सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 99। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अतबअ सबबा, फिर वो अतबा पीछे लगा, सबबन एक और राह के की तरफ। ज़ुल्करनैन ने पहला सफ़र कहाँ किया था? मगरब की तरफ। कहाँ गया चला? कोने में पहुँच गया और सूर्य को गुरूब होते हुए उसने देखा। अब उसने जिहाद की खातर, ईमान को लोगों में दाखिल करने की खातर, इस्लाम को लोगों में दाखिल करने की खातर उसने फिर सफ़र शुरू कर दिया। मगरब से फिर मशरिक़ का सफ़र, मगरब से फिर किसका सफ़र? मशरिक़ का सफ़र किया, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। हत्ता यहाँ तक के इदा बलग मतली अश-शम्सी, जब पहुँचा कहाँ? सफ़र तुलू होने की जगह पर, सूरज के तुलू होने की जगह पर पहुँचा। हत्ता यहाँ तक के इदा बलगा, जब वो पहुँचा मतली अश-शम्सी, सूरज के तुलू होने की जगह पर, सूरज के तुलू होने की जगह पर, सूरज के तुलू होने की जगह पर। वजदहा, और उसने पाया उस जगह में, वजदहा उसने पाया उस जगह में कि ततलू, के सूरज तुलू हो रहा है। वजदहा उसने पाया उस सूरज को, ततलू के वो तुलू हो रहा है। वजदहा उसने पाया उस सूरज को, ततलू वो क्या हो रहा है? तुलू हो रहा है। अला कौमिन, ऐसी कौम पर, लम नजअल लहुम, कि नहीं हमने बनाया उनके लिए, मिन दूनिहा, उस सूरज के आगे, सितरन कोई पर्दा। यानी कि बड़ी गर्मी थी वहाँ, जहाँ सूरज तुलू हो रहा है वहाँ क्या, यानी कि वो बिल्कुल सूरज के इधर देखो, दुनिया के मशरक़ के कोने की तरफ पहुँच गया वो। पहले मगरब गया, फिर क्या लेने गया था पता है? जिहाद करने के लिए, लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए पूरी दुनिया का सफ़र किया है, मशरिक़ से मगरिब और मगरिब से मशरिक़। मुश्किल काम है कि नहीं, पूरी दुनिया के सफ़र करना। और किस लिए? तो यहाँ वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि अगर वो इतनी ताकत और क़ुव्वत होने के बावजूद भी अल्लाह के लिए निकलता है, इतना सफ़र किया उसने इस्लाम के लिए, अपना घर बार छोड़ दिया कि मगरिब का सफ़र मगरिब तक गया और मगरिब से मशरिक़ तक गया। हाँ, तो हमें क्यों नहीं चलना चाहिए ऐसे? तो ये क्या, किस लिए गया था? जिहाद के लिए गया था। तो अब जहाँ वो मशरिक़ की जानब पहुँचा तो बात, यानी कि कहा है कि लम नजअल लहुम, तो नहीं हमने बनाया उनके लिए, मिन दूनिया, उस सूरज के आगे इसी तरह पड़ता। यानी कि वहाँ गर्मी बड़ी थी, मशरिक़ की जानब, मशरिक़ की जानब गर्मी बड़ी थी, मशरिक़ की जानब गर्मी। आगे कहते हैं कज़ालिक, इसी तरह, वक़द अहतना, तहक़ीक़ हमने क्या किया? अहाता किया। अहाता समझते हैं आप? आता कहते हैं अभी हमारे इल्म में सब कुछ, हमारे आते में। बिमा लदैहि, जो भी उसके पास था, खुबरन, इल्म की राह से, यानी कि इल्म, जो भी उसके पास इल्म था, हमने उसका क्या किया हुआ था? अहाता। थुम्मा, लो ये दो सफ़र हो गए। कितने सफ़र हो गए? एक मगरिब की तरफ सफ़र किया और एक मशरिक़ की तरफ किया। अब तीसरा सफ़र शुरू कर। सुम्मा, फिर अतबा, उसने रास्ता इख्तियार किया, सबबन, एक और राह का। सुम्मा, उस फिर वो पीछे लगा, सुम्मा, फिर अतबा, वो पीछे लगा, सबबन, एक और राह के, सबबन, एक और, यानी कि उसने तीसरी जगह पे सफ़र किया। कितनी जगह हो गई? दो, और अब तीसरा सफ़र शुरू होने लगा। यहाँ मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि शमाल की तरफ सफ़र कौन सी जानब किया। तो हम वही चीज़ बयान करेंगे जो सही बात है। तो सफ़र उसने, यानी कि ये तो बात ज़ाहिर है कि शमाल की तरफ किया सफ़र। हत्ता यहाँ तक के, हत्ता यहाँ तक के इदा बालगा, जब उसने वो पहुँचा, इदा बालगा, जब वो पहुँचा, बैन सद्दैनी, दो पहाड़ों के दरमियान, दो वादियाँ, दो पहाड़ों के दरमियान। वाजदा मिन दूनिहा, और पाया उनमें से, उन दोनों में से, कौमन, एक
कौम को, ला यकादूना नहीं है करीब, यफ़क़हूना ये कि वो समझे, कौलन कोई बात, यानी कि वो दो पहाड़ों के दरमियान ऐसी कौम के पास समझा गया, पहुंच गया कि जहां वो उसकी बात को नहीं समझ। इसका मतलब क्या है भाई, इंसान को सारी दुनिया की बोलियां आती हैं, इंसान को सारी दुनिया की बोलियां तो नहीं ना आती। तो अब वो उन लोगों के पास पहुंचा हुआ था कि जिनकी उनको बोली आती नहीं थी, इनकी उसको बोली आती नहीं, बोली यहाँ पहुंच गया था। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि हत्ता यहाँ तक इदा बलगा, जब वो पहुँचा बैन सद्दैनी दो पहाड़ों के दरमियान, वजद मिन दूनिहिमा और पाया उन दोनों के दरमियान कौमन दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम को पाया। वो ऐसी कौम थी ला यकादूना नहीं है करीब, यफ़क़हूना ये कि वो समझे, कौलन बात को, यानी कि उनकी ज़बान और थी, उनकी बोली और थी। जिस तरह हमारी उर्दू है, हमें हमारी ज़बान पंजाबी है, पश्तो हमें समझ आती नहीं। तो अब अगली बात ये है, क़ालू उन्होंने कहा, यादल करनैन, जिस कौम के पास वो पहुंचा, जिस कौम के पास वो पहुंचा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, याज़ल करनैन ए ज़ुल्करनैन, इन्ना बेशक याजूज व माजूज, याजूज और माजूज, मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि, वो फसाद करते हैं ज़मीन में, फ़हल पस क्या, नजअलु हम कर देते हैं तुझको, खर्चन कुछ माल कुछ खर्चा देते हैं, अला ऊपर इस शर्त पर, अन तजअल बैनना व बैनहुम ये कि तू बना दे हमारे दरमियान, व बैनहुम और यजूजी मजूजी कौम के दरमियान, सद्दन दीवार खड़ी कर दे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी दीवार की ज़रूरत थी। अब मुफस्सिरीन ने यहाँ जो बात लिखी है वो ये है कि याजूज माजूज जो थी ना, ये बेचारे जो जहाँ ये गया था ना, याजूज मजूज के लोग चोरी करते थे। क्या करते थे याजूज मजूज के लोग, क्या करते थे, चोरी करते थे। अब ये बादशाह था, तो अब बड़ी दीवार की ज़रूरत थी, बहुत बड़ी दीवार की ज़रूरत थी। उन्होंने किसको कहा, ज़ुल्करनैन को कहा कि आप क्या कर दें, हमारे लिए दीवार खड़ी कर दें, तो हमसे पैसे ले लें, कुछ पैसे ले लें, कुछ वैसे आप करें। तो इसने क्या किया कि याजूज माजूज के सामने जहाँ वो रहते थे 50 मील लंबी, कितनी मील लंबी, कितनी लगी तो कितनी होगी, यहाँ कसूर से लेकर लाहौर तक समझो, लाहौर से भी आगे तक, इतनी लंबी दीवार, कितनी लंबी, अच्छा कितनी लंबी, 50 मील लंबी और 29 फुट ऊंची। 29 फुट कितने हो गए, हाँ बहुत ऊंची यानी कि होगी फिर तो, ओ कितनी ऊंची, 29 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी। कितने फुट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी चौड़ी। कितना खर्चा आया होगा बताओ, होगा, यानी कि इतनी लंबी और चौड़ी, कितनी, यहाँ से लेकर इतनी मोटी दीवार, कितनी मोटी दीवार करनी। तो 20 फुट चौड़ी उसने क्या किया, दीवार करवा दी। किसने, ज़ुल्करनैन ने। अब याजूज माजूज के बारे में एक बात ये भी याद रखें, ये औलाद आदम में से हैं। ये क्या है, औलाद आदम में से हैं। जिस तरह के सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2202 है, 2200 बल्कि 222 लिख लो, 222 लिखो, 222 हदीस नंबर 222। तो हाँ जी, हदीस क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला कहेंगे 1000 जहन्नम में, उनमें से एक जन्नती होगा। 1000 जहन्नम में और एक जन्नती। नबी सल्लम कहेंगे वहाँ बड़े बड़े लोग परेशान हो जाएंगे, तो अल्लाह कहेंगे 999 जो होंगे वो क्या होंगे, यजूज मजूज की कौम से, आपकी जो यजूज मजूज की कौम है ये। अच्छा, अगली बात ये भी याद रखें कि याजूज माजूज जो है, हज़रत ईसा अलैहि, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2937 में आता है कि हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, उस वक्त याजूज माजूज कौम भी आएगी, और अल्लाह ताला कहेंगे कि तमाम अपने मानने वालों को कोह तूर पर ले जाएं, मुसलमानों को
बाकी ये कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से कि इन पे बीमारी आएगी, मर जाएंगे, फिर अल्लाह की तरफ से बारिश आएगी। तो ये कब निकलेंगे? क़यामत के नज़दीक निकलेंगे। अच्छा, बादशाह ने क्या किया? काल आगे से जवाब दिया। जब बादशाह का ना दीवार आए, दीवार तो उसने बनानी थी, उन्होंने आगे से बादशाह ने जवाब दिया। काला, उसने कहा, माँ मक्कनी नहीं है ताकत फ़ी उसके बारे में, रब्बी जो मेरे रब ने मुझे दिया, खैरुन बेहतर है। जो मेरे रब ने मुझे ताकत दी है वो मुझे बेहतर है, आपके माल की मुझे ज़रूरत है। बादशाह नेक था। आजकल के बादशाह जो होते हैं वो तो हड़प करते हैं जी। उसने कहा, और इतनी मोटी दीवार और इतनी बड़ी दीवार वो क्यों नहीं बना सके? वो बेचारे बना भी नहीं सकते। ये बादशाहों का काम होता है, उनके पास बड़े पैसे होते हैं। देखो ना, 20 फुट चौड़ी दीवार बनाना तो क्यों लगता बनाई, तो कोई 20 फुट चौड़ी दीवार बनाई उन्होंने। तो ये काम किसका होता है? बादशाह का काम होता है। किसने बनाई? ज़ुल्करनैन ने। काला, उसने आगे से कहा, माँ मक्कनी फ़ी रब्बी, माँ वो ताकत, मक्कनी जो अल्लाह ने मुझको, यानी कि मक्कनी मुझे ता की है, फ़ी इसके बारे में, रब्बी मेरे रब ने, खैरुन वो बेहतर है। फ़आइनूनी बिकुवा, बस ये कि तुम मेरा तावन करो इसके ज़रिए, क़ुव्वत के ज़रिए। अजअल बैनकुम, यानी कि मेरा तावन तुम करो किसके ज़रिए? क़ुव्वत के ज़रिए, अफराद के ज़रिए। अजअल, मैं बना दूंगा। बस पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए? बंदे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बंदे चाहिए। तुम्हारे दरमियान व बैन उमर यजूज मजूज के दरमियान रदमन, आड़ दीवार, रदमन। उन्होंने कहा ना, भी हम आपको पैसे देते हैं तो आप क्या करें? दीवार शरीफ बनाएं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, और ज़ुल्करनैन ने क्या कहा कि पैसों की ज़रूरत नहीं, बस बंदे दो। तो फिर ये क्या किया? शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया? दीवार बनाना शुरू कर दी। इन्होंने कहा, चलो फिर करो। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, हुक्म दिया कि तुम मेरे पास लाओ। क्या लाओ? ज़ुबर अल हदीद, लोहे के टुकड़े। लोहे के टुकड़ों के ज़ुबर अल हदीद, ज़ुबर अल हदीद, तुम लेकर आओ लोहे के टुकड़े, तुम मेरे पास लेकर आओ लोहे के टुकड़े। अच्छा, हत्ता इदा सावा बैन सदफ़ैन, हत्ता के बराबर हो जाए पहाड़ों का दरमियानी हिस्सा, यानी कि जहाँ से वो हमला करते थे ना, वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उनके सामने दीवार हो जाए। जाओ, तुम मेरे लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, कितना नेक बादशाह, अफराद की ज़रूरत है, मेरे साथ लगो, मुझे अफराद चाहिए। उसकी भी उसने मजदूरी दी होगी, यकीनन मजदूरी दी होगी। कहा ये अफराद लगें और 2 पहाड़ों का दरमियानी हिस्सा जहाँ से ये उनफुखू, तुम भड़काओ, हत्ता इदा जालहु नारा, ताकि इसको आग बना दो, यानी कि सिक्का पंगार के बड़ी मजबूत दीवार बनाई। आज के बादशाहों को यहाँ से सबक मिलना चाहिए कि अपनी अवामुन्नास के हक़ को तलफ ना किया जाए, बल्कि उनकी चीज़ों को मद्देनज़र रख के सड़कें सही बनानी चाहिए, दीवारें सही बनानी चाहिए, मसाजिद और मदारस के साथ तावन होना चाहिए। अल्लाह ये बादशाह जो मशरक़ से मगरब तक और शमाल और जनूब तक इसकी हुकूमत चलती थी, और वो ख़ुद लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, कह रहा मेरे पास लाओ। काला, उसने कहा, आतूनी, लाओ मेरे पास, उफरीगा के डाल दिया जाए, अलैहि, इस दीवार में, कितरन, तांबा, यानी कि दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए, लोहे की और तांबे की दीवार होनी चाहिए। फमस्ताऊ, ताकि ना वो चढ़ सकें याजूज माजूज, अय्यज़हरुहु, ना वो ताकत रखें, अय्यज़हरुहु, ये कि वो ऊपर चढ़ सकें, वमस्तताउ लहू नकबा, और ना वो ताकत रखें इस दीवार में नकबन कोई सुराख करने की, नकबन कोई सुराख करने की। दोबारा फिर समात फरमाएं, फमस्ताऊ, ना वो इस्तात रखें, अय्यज़हरुहु, ये कि वो इस दीवार पर चढ़ के गालिब आ जाएँ, वमस्तताउ लहू, और ना वो ताकत रखें इस दीवार के ऊपर नकबन कोई सुराख करने की, इतनी मोटी बनाओ। और दीवार बना दी। बना के आज के बादशाह होते हैं फटियाँ लगाने वाले और मशहूरियाँ करने वाले, उसने क्या किया? उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया।
नैन ने काला कहा हादा रहमतुम मिर रब्बी, ये दीवार मेरे रब की रहमत के साथ बनी है। हादा काला फरमाया हादा ये रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत। फ़ैदा जा वादु रब्बी, आ गया मेरे रब का वादा। जालहू, जब मेरे तो जालहू तो इसको बना देगा रेज़ा दक्कन, रेज़ा रेज़ा। ये दीवार जब मेरे रब का वादा आ गया तो ये दीवार को अल्लाह रेज़ा रेज़ा बना देगा। जिस तरह के सही हदीस में भी आता है कि क़यामत के नज़दीक ये दीवार अल्लाह हटा देगा उनसे। एक हदीस में ये आता है कि यजूज मजूज सुबह को लगते हैं, शाम तक वो चाटते रहते हैं, थोड़ी सी रह जाती है, कहते हैं सवेरे सुबह करेंगे, अगले दिन फिर आते हैं दीवार उतनी हुई पड़ी होती है। ये अल्लाह की मदद है। और जब वो कहेंगे ना इंशाअल्लाह, अगले दिन उन्होंने दीवार तोड़ देनी है। मौलाना मोहतसम सुभान साहब, एक बंदा नहीं छोड़ना उन्होंने। जहाँ जाना है हर चीज़ को खाते ही जाना है, जिंदे मुर्दे हर चीज़ उन्होंने खा जानी। अगर इधर आ गए तो हर चीज़ खा जाएंगे, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। समझ आई? तो यही बात, इसी बात की तरफ ज़ुल्करनैन इशारा कर रहे हैं। फ़ैदा जा वादु रब्बी, जब आ गया मेरे रब का वादा, जालहू दक्का, तो अल्लाह ताला इस दीवार को रेज़ा रेज़ा कर देंगे। वकान वादु रब्बी हक्का, और है रब का वादा हक पर। ऊपर नहीं मेहनत। व तरकना बादहुम, और हमने छोड़ दिया उनका बाज़। यौमइदिन, उस दिन, यमूजु फ़ी बादिन, वो मोजी होगी फ़ी बाद में। व नुफ़िख़ा फ़ी सूरी, और सूर को फूंका जाएगा। क़यामत का तज़किरा कर दिया। फ़जमानाहुम जमा, अल्लाह कहते हैं हम उनको जमा करेंगे, जमा करना, हम जमा करेंगे। व अरज़ना जहन्नम, और हमने पेश किया जहन्नम के लिए। यौमइदिन, उस दिन, लिल काफिरीन, काफिर काफिरों को क्या देंगे? जहन्नम। अर्दन, सामने होगी उनके। अल्लज़ीना, वो लोग, कानत आयुनुहुम, कि थी उनकी आँखें, फ़ी गिताइन, पर्दे में, अन ज़िक्री, मेरे ज़िक्र से, मेरा ज़िक्र नहीं करते रहे दुनिया में। वो कहाँ होंगे? जहन्नम की आग में। वकान, और वो ऐसे लोग हैं, ला यस्ततीऊन सम्आ, वो सुनने की भी ताकत नहीं रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।